धनघटा में एमबीडी तटबंध की हालत जर्जर। बाढ़ खंड के अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। रेनकट व रेड होल दे रहे हैं बाढ़ को दावत। हजारों परिवार झेल रहे सरयू नदी का दंश। पूर्वांचल में बारिश के दिनों में जीवनदायिनी नदियां अभिशाप बन जाती हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बारिश के दिनों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांवों में तटबंधों के कटान से भारी जल प्रलय होता है, जिससे लाखों एकड़ फसल तो बर्बाद होती ही है, साथ ही हजारों परिवार भी इस जल प्रलय का दंश झेलने को मजबूर होते हैं। संत कबीर नगर के धनघटा तहसील से होकर गुजरने वाली सरयू नदी के एमबीडी बंधे की स्थिति काफी दयनीय है। अगर बारिश के साथ नेपाल ने पानी छोड़ा तो एमबीडी बंधे के किनारे बसे गांव पूरी तरह से डूब जाएंगे। साथ ही सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल भी पानी में डूब जाएगी। बता दें कि धनघटा तहसील के लोग साल 2003, 2008 और 2022 में बाढ़ की विभीषिका झेल चुके हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की कार्य प्रणाली ऐसी ही रही तो एक बार फिर एमबीडी तटबंध सरयू के रौद्र रूप के सामने टिक नहीं पाएगा और सरयू का पानी गांव में जमकर तांडव मचाएगा। जब हमारी यूपी की बात की टीम इस गांव में पहुंची तो गांव वालों का दर्द छलक उठा। ग्रामीणों ने बताया कि बंधे पर जब कटान शुरू होता है तभी अधिकारी आते हैं और मौके का मुआयना कर चले जाते हैं, जबकि बांध की मरम्मत और रखरखाव के लिए कोई काम नहीं होता है। ये बंधे पे काम नहीं हुआ है, वो रेन होल है और रेड कट है। ऐसी स्थिति में बाढ़ अगर आती है तो क्या होगा? अब होगा क्या, यहाँ के सब लोग तबाह हो जाएंगे एकदम। यहाँ के कर्मचारी को समझना चाहिए कि मान लीजिए बाढ़ आ रहा है, यहाँ की पूरी माहौल खराब है, तो उनको देखना चाहिए ना, एक रिपेयर करवाना चाहिए। सब लोग बैठे हैं एकदम, अब पानी एकदम यहाँ पे आ गई है। फिलहाल समझ में कुछ नहीं समझ में आया, यहाँ तो ठेकेदार समझेंगे बाद में। कितना नुकसान होगा अगर बाढ़? नुकसान आएगा उनको क्या पता है, यहाँ के कितने बाल बच्चे चले जाएंगे, जानवर चले जाएंगे। नुकसान तो हम लोग का होगा ना, उनको तो कुछ होगा नहीं। घर पे बैठे हैं सब लोग। बाढ़ से कितनी दिक्कतें आपको लोगों को? बाढ़ से तो हमें बहुत दिक्कत होती है। केवल हम लोग का घर इधर है, खेत इधर है। जो खैरात आती है ना, वो इधर वालों को मिलती है। खेत हमारा इधर है, केवल घर इधर है, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। सर, जो अगर अधिक बाढ़ आ जाएगी तो बंधा जो पानी से टूटा फूटा है, अगर रिपेयर नहीं होगा सर तो टूट जाएगा। अब हम लोग का ये झोपड़ी बंधा के उत्तर साइड में सिर्फ मकान वही झोपड़ी पड़ी है सर, और खेती बाड़ी सब दक्षिण में है, सब डूब जाता है। सरकार कुछ नहीं देती है, मुआवजा सब बह जाता है। और ये गड्ढा गुड्ढा है बंधा में, और कोई अभी रिपेयर कार्य नहीं हो रहा है। पर बंधे पे काम नहीं हुआ है, अब क्या नुकसान होगा, क्या दिक्कत है, जरा बताइए। बहुत दिक्कत है, गड़े उड़े है, सब मट्टी उट्टी सब लोग यही सब गिराए उड़ाए हैं और सब कोई काम नहीं कर रहे हैं। अड़धान पड़धान लोगों सब यही केहू देखता है, सुनाई नहीं है। हाँ, अगर ऐसी स्थिति में बाढ़ आ जाती तो क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी तो नुकसान होगा सबका, और क्या होगा? नुकसान से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जब बन्ना कटने लगता है तब सब लोग आते हैं देखने, उसके पहले कोई नहीं आते हैं देखने के लिए खातिर अपना। जब कटने लगता है, जब होने लगता है तब जाकर आते हैं वो सब लोग देखने बन्नी बनना। कितना नुकसान होता है बाबू? बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा खेती भी नुकसान हो जाता है, धान वान सब जो वगैरह है सब नुकसान हो जाता है, सारा हर चीज़ नुकसान हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हूँ। बाढ़ की समस्याएं इस समय उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी पहल है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को बाढ़ से बचाई जाए, और इसी के लिए आप देख रहे हैं निरंतर नेपाल से लेकर बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज और आज मैं संत कबीर नगर में हूँ। संत कबीर नगर के धनघटा तहसील का यह एमबीडी बांध है। एमबीडी बांध मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पिछले वर्ष कटान हुआ था यहाँ पे, और 2013 से कटान होता आ रहा है। सरयू नदी करीब 400 घर ऐसे थे जो इस नदी में प्रवाहित हो गए और यहाँ के लोग विस्थापित होकर कहीं और चले गए। लेकिन अगर सिंचाई खंड की बात करें, ये सिंचाई खंड द्वितीय का क्षेत्र है और यहाँ पर अभी तक आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि अभी तक ये जो बंधा है इसका जो कार्य है मरम्मतीकरण का वो नहीं हुआ है। जगह जगह आप देख सकते हैं कि रेन कट हैं और रेड होल भी हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ही दिन के अंदर ये नदी अपने उफान पे होगी, अपने वेग पे होगी, तो जो यहाँ आसपास के गांव हैं
और जो खेत हैं वो एक बार फिर से डूबने के लिए तैयार हैं। और जो बाढ़ खंड के अधिकारी हैं उनके पास शायद फुर्सत नहीं है कि इस बंधे का निरीक्षण कर सके। हम उनको जगाने का प्रयास करते हैं और तमाम हमारी ऐसी खबरें हैं जिन पर असर भी होता है। एक बार फिर से इसी मुहिम के साथ कि जो पूर्वांचल में बाढ़ की विभीषिका लोग झेलते हैं वो विभीषिका ना झेल पाएँ और यहाँ पर इस बार बाढ़ ना आए, तो ऐसी स्थिति में हम जो है यहाँ पर आज विजिट के लिए आए हुए हैं। और हमारे इस जगह मतलब ये जो बंधा है यहाँ पे आने का एक रीज़न ये था कि यहाँ पर 2008 में, 2013 में, 2016 में निरंतर कटान हो चुका है और अब जो है यहाँ पर अब तक जो अधिकारी हैं, जो इंजीनियर हैं वो शायद नहीं आ पाए हैं और यहाँ के लोग अभी भी काफ़ी भयभीत हैं। हमारे बीच में यहाँ के स्थानीय एक रिपोर्टर हैं जो धनघटा के ही रहने वाले हैं। हम इनसे बात करते हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? बलवंत कुमार पांडे। बलवंत जी, यहाँ पर ये जो बंधा कटा हुआ है, पहले तो इसके विषय में बताइए कि इससे कितना नुकसान होगा और ये काम समय से क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, ये अधिकारियों की लापरवाही है और वो जानते हैं कि कुछ दिन तक हम इसी तरह से लापरवाही बरतेंगे और जब बाढ़ आएगी तो मोटा पैसा, यानी ये सरयू नदी अधिकारियों के धन उगाही का केंद्र है। यहाँ पर 13 में बाढ़ आई, लगभग 70 गांव प्रभावित हुए और काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। उसी तरह से 22 में भी सरयू नदी की कटान तेज थी, बंधे में नदी सट गई थी, लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनको तो अपना उस समय काम करेंगे कि जब उस काम का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो एक बात और बताइए कि ये जो धनघटा तहसील के अंतर्गत ये जो जगह है, यहाँ पर सर्वाधिक बाढ़ सुनने में आता है कि यहाँ पर कटान होता है, तो क्या अधिकारी यहाँ पे आते ही नहीं हैं? नहीं, आते हैं, लेकिन तब आएंगे जब कटान शुरू होगी, यानी समय से पहले नहीं चेतते हैं। समय के बाद उनका काम शुरू होता है कि ताकि जो है हम दिखें कि हम काम कर रहे हैं और काम ना हो पाए। ये बलवंत जी थे जिन्होंने बताया कि यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको सिर्फ अपने आप को छपने का और छपाने का जो है शौक़ है। वो अगर चाहते तो समय के पहले आते तो शायद यहाँ पर ये रेनकोट और जो रेड होल हैं वो नहीं होते और ये जो बंधा है वो सुरक्षित होता, लेकिन यहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है देखकर कि सरकार जो है बाढ़ को लेकर काफ़ी गंभीर है, लेकिन जो उनके मातहत हैं अधिकारी हैं वो बिल्कुल इस बात से अनजान है। उनको सिर्फ अपने AC चैम्बर में बैठ के और अपने फ़ोन को छेड़ने की बस एक उनके पास एक समय है। बाकी और अगर वो चाहें तो इस बंधे का चूँकि इंटीरियर है यहाँ पर निरीक्षण कर सकते हैं, बहुत दूर नहीं है। और जो चीफ साहब हैं, चीफ साहब को भी आना चाहिए, लेकिन इनमें से कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आता है। और ऐसी स्थिति में अब ये तय है कि अगर आज और कल में पानी बढ़ता है तो इस बंधे का कटान निश्चित है। ये खबर इसलिए है क्योंकि आप जगें, हमारी एक पहल है, यूपी की बात की एक पहल है कि जो पूर्वांचल बाढ़ का दंश झेलता है उस दंश को ना झेले। निश्चित रूप से ये खबर चलने के बाद हो सकता है अधिकारियों की तिरंदा टूटे और वो यहाँ पर आए, विजिट करें और ये जो रेड होल है और रैनकट हैं इन पे कुछ काम हो या फिर इसका मरम्मतीकरण हो। मिलेंगे कभी और किसी और स्टोरी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त और देखते रहिए यूपी की बात। नमस्कार।